हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए 3 मंथ बचा हुआ है फॉर एसीसी 132 एग्ज़ाम, और यदि आप अपनी रैंकिंग टॉप 500 में लाना चाहते हैं तो आपका क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो आपको रैंकिंग है 200 प्लस नंबर जो लाने का टारगेट है वो हम अचीव कर सकते हैं यदि आप इस प्लान के थ्रू जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एसीसी 132 एग्ज़ाम के बारे में कि आपके जो एग्ज़ाम है 1 जनवरी को होगा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट, और अभी स्टार्ट हुआ है अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास है 3 मंथ। तो इस 3 मंथ में आपका टारगेट होना चाहिए कि फुल सिलेबस आपको कंप्लीट करना है और एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है वो तभी रिकॉल होगी जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। ये 100% आप ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हुए हैं जो लास्ट मोमेंट पे केवल एक बार सिलेबस कंप्लीट किए हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो कन्फ्यूजन आ जा रहा है, और कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो पहले जो था आपके तुक्के चल जाते थे, पहले आप वहाँ पे कोई भी ऑप्शन टिक करके आ सकते थे, लेकिन अब से जो आपका एसीसी एग्ज़ाम है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग जब से स्टार्ट हुई है तब से कंपटीशन हाई हो गया है। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अब ऑनलाइन बेस्ड हो गया है और नीलेट के द्वारा ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आएंगे कि नीलेट ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है तो पेपर आपका कैसे बनेगा, नीलेट के द्वारा होगा या फिर एयरफोर्स के द्वारा ही या आर्मी के द्वारा ही जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर एसीसी 131 को आप देखेंगे उसका एनालिसिस, तो क्वेश्चंस पेपर इजी आया हुआ था और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर से फंसे हुए थे। क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नया पेपर सेट स्टार्ट करता है तो डायरेक्टली वो उसको हार्ड नहीं बनाता है, ठीक है। आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो 131 से इंक्रीज होके 132 में थोड़ा हाई होने वाला है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना है। इसमें आपको 150 क्वेश्चंस आने हैं, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहेगा। यदि आप सही आंसर टिक कर रहे हैं तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहना है, और यदि आपको टॉप 500 में आना है तो आपको 200 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप 500 में आएगी और आप वाईएलसी के लिए चुने जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपको पता ही है कि 300 मार्क्स का होगा, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होगी। नेक्स्ट आता है कि आपके कौन कौन से सेक्शंस आएंगे। तो आपका रीजनिंग से स्टार्ट होगा, इसमें टोटल 6 सेक्शन देखेंगे, तो 25-25 नंबर्स के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज़। तो जैसे एसीसी के जो कैंडिडेट्स थे डिफेंस एकेडमी के साथ में जुड़े हुए थे, तो उन्हों के जो नंबर आए हुए थे 24 क्वेश्चंस वो रीजनिंग में सही कर आए थे। तो आप भी अपनी रीजनिंग को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले अपना जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको चूज़ करना होगा, उसको जानना होगा। मतलब पहले सबसे पहले आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, किस में आपकी पकड़ है। आपको जीके पसंद है तो जीके को सबसे पहले पकड़िए, रीजनिंग पसंद है तो रीजनिंग को सबसे पहले पकड़िए। और यहाँ पे ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि स्कोरिंग है, इसमें आप 20+20+ सही करके आ सकते हैं आसानी से, जो कि आपका कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेगा। और जो एसीसी डिफेंस एकेडमी से टॉप में आते हैं उनसे पूछा गया है कि आप एग्ज़ाम कैसे करके आए थे, तो उनका मैक्सिमम का क्वेश्चन रहा है कि आंसर यही रहा है कि वो जो रीजनिंग है उसमें 20+ सही करके आएँ। तो उनके सीधे सीधे वहाँ से आपके 20 क्वेश्चन सही होते हैं तो 40-50 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी सही आता है, और यहाँ पे इस तरह के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स आपको एसीसी के कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे यदि आप जुड़ते हैं, और डेली इसकी क्लासेस होगी तो जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यदि आपको एसीसी 132 के न्यू बैच में जुड़ना है तो अभी के अभी मैसेज कर सकते हैं, ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर। सेकंड जो आपका पोर्शन रहेगा, ये तो बात हो गई रीजनिंग में आपके 2 पोर्शन रहेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन से 5-5 क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद में जो आपका थर्ड पोर्शन आएगा ये आएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके
लास्ट ईयर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ के आपको सारे PYQ सॉल्व कर लेने हैं। मैथ के साथ में रीजनिंग के भी आपको PYQ सॉल्व कर लेना है, जिससे कि आपको 20 से 30% वहाँ से ग्रैप्स कर लेंगे, ठीक है। जब मैथ आती है तो मैथ में अर्थमेटिक आता है। तो अब यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थमेटिक में आपको क्या क्या करना है। तो अर्थमेटिक में जो आपकी जनरल मैथमेटिक्स होती है, जैसे कि आपका हुआ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हुआ, इसके साथ में आपके रैशनल नंबर हुए, ये सब चीज़ें जो आपके टॉपिक हैं, वोट वाले क्वेश्चंस हुए, ये आएंगे 5 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक से। इसके बाद अलजेब्रा से क्वेश्चंस आएंगे, आपके मेंसुरेशन से 2D 3D मेंसुरेशन से क्वेश्चन आने हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आने हैं जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस हर बार आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जियोमेट्री से क्वेश्चन रहेंगे और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 25 क्वेश्चंस आपको मैथ्स से देखने को मिलने वाले हैं। मैथ्स में आपको कंसेप्ट समझना है और उस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको यहाँ पे जो मैथ के टीचर हैं वो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। और यदि आपका मैथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे जो एकेडमी है उसमें बेसिक से आपको मैथ सिखाया जाएगा। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और मैथ में आसानी से 15+ क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो भी आपको कम से कम 10+ क्वेश्चन सही करने होंगे। थर्ड जो आपका पार्ट आता है ये आएगा आपका जीके। अब जीके में आपको 2 चीज़ पर फोकस करना है। एक तो टॉपिक वाइज की कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहले आपके 5 क्वेश्चन आने हैं हुए जू से, आर्म फोर्सेस से 5 क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चन आने हैं, आर्ट एंड कल्चर से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जो बाकी के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन बाकी के जैसे हुए जो हुआ, आर्म फोर्सेस हुआ, इनमें भी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से ही छिपे हुए रहेंगे। तो लेटेस्ट कौन से अपॉइंटमेंट चेंज हुए हैं, अपकमिंग कौन से स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं, आर्ट एंड कल्चर में कौन सा फेयर अभी पर लगा हुआ था, ये सारे क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। इसलिए डेली ग्रुप में आपको न्यूज़पेपर सेंड किया जाता है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आने हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। तो आप जो जनरल नॉलेज है उसमें 30-40% करंट अफेयर से आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप जो नोट्स हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं और PDF नोट्स सारे प्रोवाइड किए जाएंगे ACC डिफेंस एकेडमी के द्वारा। तो वो भी यदि आपको चाहिए, जिसमें आपको एक सेंट्रल मटेरियल मिल रहा है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे 6 सब्जेक्ट के मटेरियल एक जगह पे एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो यदि आपको वो चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करेगी ACC डिफेंस एकेडमी। उसके लिए आपको ये जो नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज कर दीजिए। इंग्लिश में आपको स्पॉटिंग एरर आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फ्रेजेस, आइडियम्स एंड कंप्रीहेंशन। तो इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी आपको लगभग 10+ क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे, क्योंकि मैथ और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपका स्कोर को बूस्ट करेंगे। आप कट ऑफ बाकी सब्जेक्ट से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अपनी रैंकिंग को यदि आपको इंक्रीज़ करना है तो वो ये 2 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड जो लास्ट में 5th आएगा, 5th में जनरल साइंस आएगा। जनरल साइंस में काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट हैं, तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो कवर करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक एक सब्जेक्ट को यदि लेकर बैठेंगे तो आपका 10 से 15 दिन एक सब्जेक्ट पर लगेगा और टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। सो यू हैव टू प्रिपेयर विद दी MCQ क्वेश्चंस। MCQs आपको जनरल साइंस के 1000+ MCQ प्रोवाइड की जाएंगे ACC डिफेंस एकेडमी के द्वारा। वो MCQ कवर कर लेंगे तो आपको जनरल साइंस में और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट जो 6 नंबर का चैप्टर रहेगा, ये रहेगा आपका ह्यूमैनिटीज़ का, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमी और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपको पता ही है कहाँ से कंप्लीट करना है। शॉर्ट नोट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यदि आप शॉर्ट्स नोट वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे ही आप ACC 132 का जो न्यू बैच ज्वाइन करते हैं अक्टूबर का, तो इसमें आपको जो अभी हमने डिस्कस किया कि PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके बाद में मॉक टेस्ट भी यहाँ पर रहेंगे। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कितनी तैयारी हुई है वो आप एनालाइज कर सकते हैं बाय दी मॉक टेस्ट। यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है
आपकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब कहाँ पे आप परेशान हो रहे हैं, आपको किस फील्ड पे वर्क करना है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप मॉक टेस्ट से पता करेंगे और जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएंगी आपको। साथ ही में यहाँ पे अपनी जनरल नॉलेज का सेशंस भी चलेंगे। तो अभी इस जो न्यू बैच है इसको सब्सक्राइब करना है तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होगा 8120, जिस पे कि अभी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। यदि आज आप अभी मैसेज करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा और मिनिमम प्राइस में ये जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह के आपकी क्लासेस रहेंगी। साथ ही यदि आपको बुकलेट्स ऑर्डर करनी है तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको विदिन 5 वर्किंग डेज आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएंगी। तो अभी के अभी ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इन बुकलेट्स में सारे जो थ्योरी है, सिलेबस है, PDF नोट्स हैं, वो हार्ड कॉपी में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ MCQ और 1 लाइनर्स मिल जाएंगे। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका इससे फंस जाएगा। तो अभी के अभी ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8120745966 पर। थैंक यू।